मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम की स्टेटमेंट करें और इसके प्रूव भी करें। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द इवेंट A1 A2 A3 अप टू A के फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस। क्या कहता है कि अगर इवेंट A1 A2 A3 अप टू A के ये किसी सैम्पल स्पेस एस की पार्टीशन करता हूँ। पार्टीशन से क्या मुराद है कि इन सारे AIs की यूनियन आप ले ले तो इससे आपके पास यही सैम्पल स्पेस एस जनरेट होगा। और अगर आप इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये एम्प्टी आएगा। देखिए यहाँ पे गिवन भी है, दैट इज़ द इवेंट AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि हर AI जो हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब कि 1 इंटरसेक्शन A2 भी एम्प्टी हैं, 2 इंटरसेक्शन A3 भी एम्प्टी हैं, इसके साथ A3 इंटरसेक्शन A4 या A1 इंटरसेक्शन A5 या A1 इंटरसेक्शन A10 ये सब एम्प्टी हैं, या A1 इंटरसेक्शन A के ये या A2 इंटरसेक्शन A के ये सब एम्प्टी आते हैं। ठीक है, एंड देयर यूनियन इज़ एस, और इसके यूनियन से एस आता है। वही पार्टीशन की बात उसने एक्सप्लेन की है। एंड B इज़ एनी अदर इवेंट ऑफ एस, और B कोई एक दूसरा इवेंट है सैम्पल स्पेस एस का, such that it can occur only if one of the AI occurs। और ये कब अकर हो जाता है? जब एस में कोई एक AI भी अकर हो जाए तो ये भी इवेंट अकर हो जाएगा। देन फॉर एनी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B, ये किसके बराबर हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI into probability of B given AI divided by summation। यहाँ पे I 1 से लेके K तक जाएगा। I run from 1 up to K divided by summation I run from 1 up to K probability of AI into probability of B given AI। ये मैथमेटिकल फॉर्म है बेस थ्योरम का। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। इसकी प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। बाय द मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव। प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है उसकी प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है उससे हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B ये किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। मतलब कि ये राइट साइड पे दोनों सेम ही चीज़ है। इसका मतलब ये है एक ही है, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A एक ही मतलब है। अब कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग। ये लेफ़्ट साइड तो दोनों का इक्वल है, जब लेफ़्ट इक्वल है तो राइट तो लाजमी इक्वल होंगे। क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज में लिखा है यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट पेज में जो स्टेप क्या है, ये कैसे आया है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे दोनों साइड को डिवाइड किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B पे दोनों साइड को डिवाइड किया है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा दिस इम्प्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B ये किसके बराबर आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI
into probability of B given AI divided by probability of B। और इस इक्वेशन को हमने स्टेरिक का नाम दे दिया। क्या नाम दिया? स्टेरिक। We may write the event B as, हम इवेंट B को इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन B। देखा है कि हम इवेंट B को इस तरह भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन B। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं ये होल स्पेस जो है, ये पूरा रीजन, ये क्या है? ये एस है, ठीक है। और इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है ये बी है। ये क्या है? बी है, क्योंकि बी सबसेट है इसका। अब इसका हमने बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो लाजमी बात है बी सबसेट है इसका और छोटा सेट है इससे, तो इसका इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया, ठीक है। और बी को हमने शेडेड किया है, जो शेडेड पोर्शन है ना बी, यानी बी इज शेडेड। ये शेडेड पोर्शन यानी बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एस इंटरसेक्शन बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन। और वहाँ पे एक और बात था कि ये ए आई जो है ये सैम्पल स्पेस एस की पार्टीशन करता है। देखिए इन सारे का अगर आप यूनियन ले ले तो ये किसके बराबर आते हैं? एस के। और अगर इंटरसेक्शन ले ले तो ये एम्प्टी आते हैं। अब B इज इक्वल टू एस की जगह हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अप टू यूनियन A के लगा सकते हैं और इंटरसेक्शन B लगा लिया। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये सारे ए आईज हैं, आई रन फ्रॉम 1 अप टू के, मतलब कि 1 A2 A3 अगर आप अप टू A के अगर आप उसका यूनियन ले ले तो ये एस को जनरेट करता है, मतलब कि एस से एस आता है। और ये पार्टीशन की डिफिनीशन है जो हमें स्टार्ट में गिवन है कि ये A1 A2 A3 अप टू A के ये सिंपल स्पेस एस की पार्टीशन करता है, ठीक है। अच्छा, B इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू 7 यूनियन A के इंटरसेक्शन भी आ गया। अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B यूनियन A3 इंटरसेक्शन B यूनियन A4 इंटरसेक्शन B अप टू 7 यूनियन A के इंटरसेक्शन B, ठीक है। वेयर द AI इंटरसेक्शन B आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो कहता है कि जितने भी AI इंटरसेक्शन B है, मतलब कि I एक से लेके K तक जाएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। A1 इंटरसेक्शन B का जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है इस तरह, A4 इंटरसेक्शन B का ये पोर्शन है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे तो ये एम्प्टी आता है, मतलब कि A1 इंटरसेक्शन B और A2 इंटरसेक्शन B की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। इस तरह A1 इंटरसेक्शन B और एक के इंटरसेक्शन B, जनरली हमने के ले लिया, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन B एम्प्टी आएगा। मतलब कि कोई भी दो यहाँ पे दो इवेंट्स A1 इंटरसेक्शन B आप ले लें, AI इंटरसेक्शन B कोई भी दो ले ले, इनमें से 2 3 ले ले, मतलब कि फाइनाइट ले ले आप, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी आपके पास आएगा, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B यूनियन A3 इंटरसेक्शन B अप टू यूनियन A के इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस, यून की जगह प्लस आ गया, A2 इंटरसेक्शन B प्लस अप टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन B। ये B है, लास्ट में ये क्या है? B है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये हमारे पास सारे AI इंटरसेक्शन B जो हैं, I एक से लेके K तक जाएगा, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसलिए हम इसी फार्मूले में वो नेगेटिव वाला टर्म नहीं लिखते, क्योंकि इनका सारे का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। और एम्प्टी सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि
एम्प्टी सेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, तो 0 हम नहीं लिखते। एम्प्टी सेट यहाँ पे मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। नाउ यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करना होगा, जिसके ज़रिए से हम हर पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी को हम इसी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। अब हम इसी फार्मूले की मदद से हर टर्म को हर टर्म को हम इसी फार्मूले से इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लिया, यहाँ पे आएगा एज अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन। मतलब कि पहले ए वन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। इस तरह आएगा। इसके हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि समेशन आई रन फ्रॉम वन अप टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। इसको हमने समय डबल स्टेरिक का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डबल स्टेरिक का नाम हमने इसको दे दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज 3 है हमारे पास। डबल स्टेरिक रिप्रेजेंट टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू समेशन आई रन फ्रॉम वन अप टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। ये डबल स्टेरिक जिसको हमने कहा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। नाउ पुट डबल स्टेरिक इन स्टेरिक वी गेट। ये है हमारे पास डबल स्टेरिक। इसको आपने स्टेरिक में पुट करना होगा। स्टेरिक कहाँ पे हैं आपके पास? स्टेरिक पे जाए, पेज 2 पे टॉप पे हैं स्टेरिक। स्टेरिक क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये स्टेरिक है हमारे पास। इसमें डबल स्टेरिक यानी ये वाला पुट करें। ठीक है, ये पुट करने के बाद हम गेट हम ये हासिल करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आप ये वैल्यू पुट करें। समेशन आई रन फ्रॉम वन अप टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई into probability of b given ai। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डिवाइडेड बाई समेशन आई रन फ्रॉम वन अप टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। इसको हमने ट्रिपल स्टेरिक का नाम दे दिया। ट्रिपल स्टेरिक रिप्रेजेंट दी बेस थ्योरम। ट्रिपल स्टेरिक जो है हमारे पास ये बेस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा टारगेट था। हमने क्या करना था? हमने बेस थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ करनी थी। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई बेस थ्योरम की, और ये हमने बेस थ्योरम को मैथमेटिकली प्रूव भी किया, जो कि ट्रिपल स्टेरिक से हमने डिनोट किया है और लिखा है कि ट्रिपल स्टेरिक रिप्रेजेंट दी बेस थ्योरम। हमारे पास ट्रिपल स्टेरिक क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम हो गई, जिसकी स्टेटमेंट और प्रूफ रिक्वायर्ड थी, और हमने स्टेटमेंट पहले करवाई और फिर उसका प्रूफ भी
कर लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड था और ये हमने साबित कर दिया। ठीक है।